हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय दौरे पर ऊना पहुंच गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के गगरेट में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की और इसी दौरान सीएम ने यहां जनता की समस्याओं को सुना और उनसे बात भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से बात करने के बाद जनता को संबोधित भी किया और प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। साथ ही सीएम ने बीजेपी पर भी पलटवार किया है और कहा कि मैं आपदा में भी बीजेपी ने राजनीति की, लेकिन हमने प्रदेश में विकास की गति नहीं रुकने दी। हेलो भैया, आपके दिन रात मेहनत की, कोशिश की इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस सोच से हमारी सरकार ने कार्य किया और आज आत्मनिर्भर हिमाचल की जो नींव हमने रखी थी उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले ही कैबिनेट में जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे थे, जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, इस प्रदेश में विकास की जो भी ईंट लगी है, वहां इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आर्थिक बदहाली के बाद भी हमने ये निश्चय किया कि हमने ये वादा तो 5 साल के लिए किया है, लेकिन पहले कैबिनेट में हमने जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया और उनकी सामाजिक सुरक्षा को उनके अंतिम सांस तक मजबूत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतागिरी करते रहे और हमने उसी समय पे मैंने ये मन में सोचा कि इन घरों को हम बसाएंगे और घर बनाने के समय जब घरों को बसाने की बात आई, केंद्र सरकार का कानून हमारे सामने आ गया, पिछली राज्य सरकार का कानून हमारे सामने आया कि हम तो सिर्फ जिसका घर टूट गया है, पानी में पूरा घर बह गया है, पलंग से लेकर बिस्तर से लेकर सारे बर्तन तक बह गया है, उसको सिर्फ हम 1.5 लाख रुपया देंगे। मेरी रात के 12 बजे तक बैठक हुई। मैंने कहा मैं इन कानूनों को बदलने के लिए तैयार हूं। 1.5 लाख में किसी के घर का, हमारी घर भाषा में बोलते गोरनी नहीं बनती, वाशरूम नहीं बनता। अधिकारी बोले इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। मैंने बोला उस कानून को बदल डालिए जहां हम आम परिवार का व्यक्ति जिसने पाई पाई जोड़कर घर बनाया होता है उसको घर को नहीं बसा सके, तो ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं। हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और 1.5 लाख रुपए से वो सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दी। ये सरकार की प्रतिबद्धता होगी। मैंने उन गरीब माँ बाप के बच्चे जो पढ़े लिखे होते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनने के पैसे उनके पास नहीं थे क्योंकि फीस बहुत महंगी थी, हमने उनके लिए 1% ब्याज की दर से 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये सरकार की है। यानी कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कॉलेज में पढ़ना चाहता है, आर्ट्स में करना चाहता है, बीकॉम करना चाहता है, मेडिकल नॉन मेडिकल करना चाहता है, पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, ITI करना चाहता है। अगर कोई बच्चा गरीब है, गरीब माँ बाप के बच्चों को बैंक से 1% ब्याज के हिसाब से 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ये योजनाएं इस समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाई गई है। ये सरकार की प्रतिबद्धता ही है। धीरे धीरे हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। इस सभागार में बैठे जितने भी लोग हैं, ये मत सोचिए कि सरकार पर कर्ज है, वो कर्ज आप पर भी है, आप पर भी है। 1,02,000 रुपए का कर्ज हमारी 75 लाख की जो जनसंख्या उन सब व्यक्तियों पर चढ़ा हुआ है। और अगर हम कर्ज लेते जाएंगे, एक दिन ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमें आने वाले समय में 6-6 महीने तक हम किसी को पे नहीं दे सकते।